जी नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन अ ग्रोथ जर्नी पे। जो आज से है हमारी जर्नी का सेकंड पेज स्टार्ट होने वाला है और इसका नाम है माइंड और थॉट सीलिंग। देखो जो ये जर्नी है इसमें फर्स्ट स्टेप में मैंने बता दिया कि भाई हमें ग्रोथ करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अपनी लाइफ में हम कैसे उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ये है माइंड और थॉट्स हीलिंग के। हम अपने जो हमारा माइंड होता है वो किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से रिएक्ट करता है हमारे अंदर, ठीक है? और हम फिर उसी चीज़ को देख के अपनी लाइफ को कैसे उसके साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं और कैसे क्या हमारी लाइफ में इन चीज़ों का रोल रहता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है माइंड क्रिएट एक्सपीरियंस। देखो जो हमारा दिमाग होता है ना वही एक्सपीरियंस क्रिएट क्रिएट करता है। सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, कंडीशन भी चेंज होती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन सेम है बट कंडीशन इंसान की होती है वो माइंड के हिसाब से ना वो चेंज कर लेता है उसको। देखो फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी होता है। अब जो एक गिलास पानी होता है ना वो जो प्यासा होता है ना जिसको प्यास लगी होती है देखो वो उसके लिए एक जिंदगी है। और एक बीमार आदमी होता है वो पानी नहीं पी सकता है तो उसके लिए जो एक गिलास पानी है वो हो गया प्रॉब्लम क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा, उससे पिया ही नहीं जाएगा। अब एक डॉक्टर होता है उसके लिए जो एक गिलास पानी होता है ना वो एक एक पेशेंट के लिए जो काम करता है वो एक डाटा का काम करता है क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉपर एक मेजरमेंट करते हैं कि पेशेंट ने कितना इनपुट किया है कितना आउटपुट किया है। अब एक बच्चा होता है उसके लिए एक गिलास पानी हो गया वो हो गया एक खेल कि वो उसको गिरा दे रहा है उसमें खुद भी पानी में लोट-पोट हो रहा है। तो देखो आप एक चीज़ देखो क्या है, पानी और गिलास सेम है बट क्या हो रहा है सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। ऐसे ही आप एक एग्जांपल और लो, देखो बारिश है, बारिश ही क्या करती है, अब जहाँ पे बारिश नहीं होती है अगर वहाँ बारिश हो जाए तो खुशी की बात है, बट वही बारिश अगर किसी की शादी में हो जाए तो दुःख की बात है। और वही बारिश जब बच्चों को दिखती है तो वो क्या करते हैं, वो झूमने लग जाते हैं और बिल्कुल खुश हो जाते हैं। मोर आपने देखा होगा जब बारिश आने से पहले कितना झूमता है। अब जो रेगुलर ऑफिस जाते हैं या फिर जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए बारिश क्या है, उनके लिए होगी इरिटेशन, वो उससे इरिटेट होके रहेंगे। तो देखो नेचर सबके लिए समान है बट हमारा दिमाग क्या कर रहा है, हमारा दिमाग उस चीज को ना अपने जो रंग होते हैं ना उसके वो उसके हिसाब से उस चीज को कलरफुल कर देता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखो अब रिलेशनशिप होती है, अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई मैं ही बेकार हूँ। ये हो गया डिप्रेशन और ये एक टॉक्सिक माइंड सेट हो जाता है। एक चीज होती है फिर ये कि शायद सामने वाला बिजी हो या फिर उसका मन ना हो हमसे बात करने का। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक सेटिस्फेक्शन और हमारा दिमाग फिर उस चीज के आगे नहीं सोचता है। पर जब हम ये सोच लेते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है तो हमारे दिमाग के अंदर हजारों क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया या फिर क्या बात है। तो चीजें ऐसे हमारा दिमाग ना खुद अपना एक जो एक्सपीरियंस होता है ना वो खुद बना के हमारे अंदर डाल देता है। अब देखो आपने सुना होगा जो भगवान बुद्ध थे उनको ऐसा नहीं था कि उनको गालियां नहीं दी है, उनको भी गालियां मिली हैं। पर उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि सामने वाला उनको गाली दे रहा है बट वो लेना ना लेना वो किसके हाथ में है, वो उनके हाथ में था। और उन्होंने वो चीज बहुत पहले लिख के जा चुके हैं कि देखो हमारे पास चीजें आएंगी पर उनको एक्सेप्ट करना और ना करना वो हमारे हाथ में होने वाला है। तो आपका जो दिमाग है ना वो एक प्रोजेक्टर होता है और स्क्रीन जो होती है ना वो बाहर होती है। तो एक चीज याद रखो, देखो जो आपकी लाइफ होती है ना वो बाहर नहीं होती है क्योंकि दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग हर बार क्या कर रहा है, देखो सिचुएशन सेम है, बारिश हुई सेम है बट हमारा दिमाग हमें क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है अंदर से। तो चीजें अंदर से चेंज होती हैं, बाहर से कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ज्यादा बार देखा होगा कि जब जब इंसान सफर करता है किसी चीज को, सफरिंग,
वो एक ऑप्शनल मोड होता है। उस आज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सफ़र कर रहे हैं हम, या तो हम उस चीज़ को ये समझ लें कि दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोथ, ये एक ग्रोथ का हिस्सा है और यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। या फिर हम उस चीज़ को बहानेबाज़ी या फिर कम करने के लिए या इग्नोर करने के लिए हम उसको ये बोल सकते हैं कि मैं तो सफ़र कर रहा हूँ। तो सफ़र बहुत एक अलग चीज़ हो जाती है। सफ़र वो होता है आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है और लोग आपको बोले भाग के दिखा, वो हो जाता है सफ़र। क्योंकि सफ़र एक्चुअली में हमने देखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। सफ़र जो किया है ना, जो सफ़र जो होता है, वो होता है खुद की इच्छाओं को मार के दूसरे के प्रति समर्पित होना, वो होता है सफ़र। यहाँ खुद के लिए आप खुद को वो कर रहे हो और फिर उस चीज़ को बोल देते हो कि हमने सफ़र किया। सफ़र जो कर रहे हैं ना वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद की ख्वाहिश मार के वो कह रहे हैं कि भई हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। बट आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो उन चीज़ों के लिए? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आज से ये बोलना बंद कीजिए हम सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र नहीं कर रहे हो। ठीक है? वो डिसीज़न आपने खुद लिया है कि आपने उसको सफ़र का नाम दे दिया है और एक्सक्यूज़ इतने बना लिए हैं अपने आप को और अब वहीं रुक के बैठ चुके हो। आपको अगर जिस दिन ये समझ लोगे ना कि हाँ, वो एक ग्रोथ का पार्ट है और वो कंपल्सरी है, वो सबकी लाइफ में आता है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे-ऐसे इंसान भी हैं, आपको मैं दिखाऊँ तो इतने ज़ीरो से उठ के ऊपर आए हुए हैं, इतने ज़ीरो से उठ के ऊपर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। आपने आपको एक मूवी बताता हूँ मैं, एक 12th फेल मूवी है। उसमें जो सर हैं वो मनोज शर्मा आईपीएस हैं। देखो आप उनकी मूवी देखना एक बार। वो इंसान इतने डाउन टू अर्थ हैं कि उन्होंने मतलब ऐसे-ऐसे काम किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके तो वे हालात भी नहीं है। शायद वे हालात तो आज के टाइम पे किसी के भी नहीं है। होंगे जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही लोगों को नहीं मिल रही है या फिर बहुत ही जो मतलब जो समाज है या फिर जो सोसाइटी है उन्होंने अ, ऐसे माहौल बना रखे हैं लोगों के लिए कि उनको फैसिलिटी मिल के भी नहीं मिल पा रही हैं। उनको तो देखो चीज़ें नहीं मिलेंगी, पर आप तो शायद बेटर हो ना। जब वो इंसान कहाँ से कहाँ उठ के आज आईपीएस बन सकता है, तो आपको आईपीएस बनना है। आपको तो अपनी ज़िंदगी में एक जॉब चाहिए, एक ऐसी एक बोलते हैं ना हम कि एक आपको इज़्ज़त चाहिए समाज में, तो उसके लिए तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, या फिर आप जिस स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप उसमें चाहते हो कि मेरा नाम हो। तो कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो चीज़ें, आपके आस-पास से बहुत चीज़ें निकली हुई है। अगर उन चीज़ों को आप समझोगे और एग्ज़ाम्पल अपनी ज़िंदगी में बना के चलोगे ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपका दिमाग ये चीज़ नहीं बोलेगा कि नहीं ये नेगेटिव है। आपका दिमाग हमेशा ये बोलेगा कि नहीं ये पॉज़िटिव है। तो चीज़ों को ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में लेना स्टार्ट कीजिए। अब मैं ही नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन आप ये सोच के देखो, ये मेरे लिए ही बना है, कितना फ़र्क है इसमें। आपने आप तब किसी काम को ये बोलते हो ना कि ये मेरे लिए ही बना है, देखो आप आधे से ज़्यादा ना वहीं पर रिकवर हो जाते हो। क्योंकि आपने उसको अपना बोल दिया और जो अपना हो जाता है ना, उससे लगाव हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है और फिर आप उसी तरीके से करते हो उसको बिल्कुल सँभाल के, ध्यान से, बगैर गलती किए। पर जब आप ये बोलते हो कि मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा, तो वो काम कहाँ से हो जाएगा? आपका अंदर अंदर एक विल पावर नहीं है आपके अंदर उस काम को करने की, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले ना आपको अपनी अपनी थॉट्स पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो आप जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे और ये कोई मैं फर्स्ट इंसान नहीं हूँ बोलने वाला, ये बहुत लोगों ने बोला है कि आप जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। और दिमाग के लिए मैंने बता दिया कि देखो सिचुएशन सेम रहेगी। वो दिमाग हमारा है कि वो उस सिचुएशन को किस रंग में ऐड करके हम लोगों के सामने रख रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा-सा समझिए, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम कीजिए और एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखो लाइफ़ का बाहर से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। कुछ भी आपको लगता है कि मैं बाहर से किसी को चेंज कर दूँगा तो शायद मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, नहीं। लाइफ़ उसी वक़्त चेंज हो जाएगी जिस दिन आप अंदर खुद देखना स्टार्ट कर दोगे। और
ये देखो, ये सीखने में ना पूरी लाइफ लग जाती है लोगों की, और जिसको समझ में आ जाती है उसको कुछ ही सेकंडों में समझ में आ जाता है, उसके लिए फिर बड़ी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।